धनतेरस पर ले आना ये 1 रुपए की चीज़, रातों रात होंगे माला माल। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस पर घर ले आएं सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती 1 रुपए की छोटी सी चीज़। चमक जाएगी आपकी किस्मत, दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएगी धन दौलत। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को हम बता दें कि धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी का जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी आदि वस्तुएं खरीदने से घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी जैसी महंगी वस्तुएं खरीदने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या खरीदे और क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं व्यक्तियों को 2 बातें बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वो एक चीज़ ज़रूर खरीद लेनी चाहिए, जिससे तत्काल ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी भी आपसे अति प्रसन्न हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, माँ लक्ष्मी को एक चीज़ बहुत प्रिय है, क्योंकि धनतेरस के दिन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ में लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 रुपए की एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से बदल जाएगी आपकी किस्मत। धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा हम अनुरोध करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे सभी जानकारियों को हम आपको जल्दी से बता देते हैं। धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें, फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर और घर के बाहर दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा की नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान और उपहार अवश्य ही खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन घर से बाहर के किसी व्यक्ति के लिए उपहार खरीदना या किसी को उपहार देने का मतलब आप अपनी लक्ष्मी, अपने रुपए दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और घर में गरीबी का वास हो जाता है। आपके घर में धन नहीं टिकता, हमेशा धन की कमी बनी रहती है। व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें लगातार घाटा चला आ रहा है, तो आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। लौंग का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। आपने नवरात्रि में माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल तो किया ही होगा। हमारे घर का नकारात्मक माहौल दूर रहे, घर के सदस्य आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा ना करें। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करने से धन की कमी नहीं रहती
और जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इसलिए इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी को लौंग अवश्य अर्पित करें। अब जानते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। संध्या के समय आप एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि दोनों लौंग पूरी और सही होनी चाहिए। टूटी हुई लौंग का उपयोग नहीं करना है। टूटी हुई लौंग अर्पित करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी कटोरी में साबुत लौंग रखें। माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी नमो मंत्र का जाप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी को 2 लौंग, 1 जोड़ा और शक्कर पतासे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद से आप सभी की बाधाएं दूर हो जाती है। यह उपाय व्यापार, नौकरी या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। अगर आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो धनतेरस की पूजा के बाद एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उसे पर 2 साबुत लौंग रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जलाएं और भगवान श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आरती के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी से अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या कोई उसे लौटा नहीं रहा है तो दीपावली की रात एक विशेष उपाय करें। एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इसे जलाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और अपनी धन संबंधी समस्याओं को माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रकट करें। माँ लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। प्रार्थना करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उसे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके अटके हुए धन के रास्ते खुल जाते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खोलेगा और आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो दीपावली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन के दौरान एक खास पोटली बनाकर इस पोटली में हल्दी, चावल और कुछ सिक्के रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस पोटली को उठाकर किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखें, खासकर वहाँ जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन के देवता कुबेर जी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। धनतेरस के पावन पर्व पर झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद झाड़ू पर सफ़ेद धागा बांध दें। सफ़ेद धागा बांध दें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। एक और बात का ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा साफ हाथों से ही छूना चाहिए। भूलकर भी उसे अपवित्र हाथों से झाड़ू को ना छुएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आर्थिक संकट आने लगता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, इसे हमेशा सही तरीके से रखें, क्योंकि खड़ा झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। धन्यवाद।